अरशद तेरे खून से इनकलाब है। हम पूरी पाकिस्तानी कौम के हमें अब इस केस को मंतकी अंजाम तक हर सूरत पहुंचाना है। देखिए शमून, ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और सोशल मीडिया बड़ा पड़ा। अगर फौज ना होती तो हम जैसे खड़े होते। वही लोग हैं जो इंडिया तो पहले जसूस बेचता था ना प्रोपेगेंडा कराने के लिए, अब हमारे अपने लोग जसूस बन गए इंडिया के। जिस एनवायरनमेंट में उनका मर्डर हुआ है वो भी चीज़ें स्टोरीज सामने आ रही हैं कि इसी की इंटेरोगेशन का मुतालबा। सहाफ़ियों की बका के लिए आज तक क्या किया? क्या किया? हमें बुलेट प्रूफ जैकेटें ले दी हैं क्या? आपने हमें लाइसेंस जारी करवा दिए असले के, या आपने हमारी दरबारों घरों के बाहर चौकियां बनवा दी हैं? कि अरशद शरीफ जो एक नहीं था इस मुल्क में, ये हम सब अरशद शरीफ हैं। और जैसे इसकी खबर आई है, मेरे ख्याल ये नहीं कि सहाफ़त की दुनिया में इसका वो मतलब कहा गया कि भाई उसके साथ ज्यादती है, बल्कि हर घर में मातम का वो सोख के चल है। रोज़ जनाजे उठा उठा के हम तो थक गए हैं कि किसी भी सूरत में हो। आज तक मुझे बताइए, बुनीर से अगर शुरू कर दें हम इसका सफ़र, तो वहाँ से शहादतों का सफ़र शुरू होता है जो आज कीनिया तक पहुँच गया है। मार देते हैं जैसा भी, सैकड़ों लोग हैं जो बाहर इकट्ठे हुए, मार देते हैं। तो मार के ही तो आवाज़ें तो नहीं मरती ना, आवाज़ें जिंदा रहती हैं। आवाज़ें जिंदा रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासर शमून खान है, प्रेस क्लब में हूँ। शोक की फ़ज़ा है, अरशद शरीफ शहीद हो चुके हैं और मेरे साथ इस वक्त कासम अली शाह साहब मौजूद हैं। रोज़ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, मारूफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी हैं। हमारी ज़िंदगी इकट्ठे ही गुजरी है रिपोर्टिंग करते हुए। आइए इनसे जानते हैं इस सदमे की हालत में क्या कहेंगे। देखिए शमून, ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और कीनिया की पुलिस का उसमें बयान भी आ गया, लेकिन इसमें मुझे आपका उस बयान पे दिल मानता है? मेरा दिल मानता है, क्योंकि देखें इसलिए मानता, अगर उनकी पुलिस जो है वो जब खुद ये चीज़ मान रही है कि ये वाक़या हुआ है, तो मेरे ख्याल में हमें ये सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, हुकूमत पाकिस्तान अगर कोई इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट मांगती है कीनिया की हुकूमत से, तो उसको हमें देखना चाहिए। और एक अफसोसनाक यहाँ पर अमल शुरू हो गया कि कोई भी चीज़ हो और कोई भी फ़ौज मुखालिफ सहाफ़ी कत्ल हो जाए, चाहे हम अपनी मौत ही मर जाए, तो वो सीधा इल्ज़ाम जो है वो फौज पे लगा देते हैं कि फौज ने मरवा दिया यार। हमारे यहाँ पे तो है ऐसा नहीं है, फौज तो सोशल मीडिया बड़ा मान है और सोशल मीडिया बड़ा पड़ा। अगर फौज ना होती तो हम जैसे खड़े होते। गैर मुल्की प्रोपेगेंडे भी होते हैं। और वो ये वही लोग हैं जो इंडिया तो पहले जसूस बेचता था ना प्रोपेगेंडा कराने के लिए, अब हमारे अपने लोग जसूस बन गए इंडिया के कि वो अपनी ही फौज को बुरा भला कोई भी वाक़या जब वो फौज के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में फ़ौज एक ऐसा इदारा है नाजरीन जो हमारे सरों की चादर है। उसके ऊपर बात करने वाले से हकारत तो की जा सकती है, मोहब्बत नहीं की जा सकती। उसके ऊपर सवालिया निशान या सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर तो किसी सूरत नहीं आ सकता। वही सिक्योरिटी का एक ज़ामन इदारा है। लेकिन इस वक्त अरशद शरीफ की बात कर रहे हैं, वो शख्स जो एक वाकई सच्चा और खरा सहाफ़ी था, आज हम में नहीं है, शहीद हो चुका है। कमर भट्टी नामवर सहाफ़ी, तजिया निगार और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में मेरा नहीं ख्याल कि इनका कोई सानी हमें प्रोफेशनली देखने को मिलता है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं बट सब क्या कहेंगे। सबसे पहले तो अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत करूँगा। मैं समझता हूँ कि वो शहीद है और जिस एनवायरनमेंट में उनका मर्डर हुआ है वो भी चीज़ें स्टोरीज सामने आ रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के साथ चीज़ों को कौम के सामने लाना चाहिए। अब चूँकि ज़ाहिर है कि नैरोबी में और कीनिया में ये वाक़या हुआ है, वहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में और जो स्टोरी वहाँ की पुलिस ने ओन की, क्योंकि जब स्टेट ओन कर लेती है तो फिर हमें उस लेवल पे ज़रूर रखना चाहिए कि आपका दिल मानता है उस स्टोरी मैं तो रिलीज़ के ऊपर, मैं देखिए उस ट्वीट के ऊपर। बात ये है कि देखें, जब स्टेट ओन करती है तो उसको तो आपको, लेकिन उसके ऊपर तहकीकात का मुतालबा तो हमारा हक़ है। हम ये कहते हैं कि उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि शूट जो है वो शूटर ने जो है वो डायरेक्ट जर्नलिस्ट को किया, वो ड्राइव भी नहीं कर रहा था, तो ना उसका टायर बस्ट किया, टायर बस्ट होता, कोई टांग पे गोली मारी, टायर बस्ट होता, कुछ और चीज़ होती तो फिर चीज़ें थी। अब ज़ाहिर है बहुत डायरेक्ट हिट हुआ है तो इसके ऊपर सवाल उठते हैं और इसकी ही इंटेरोगेशन दिलेरी के साथ बात करें, क्या सवाल उठते? इसी की इंटेरोगेशन का मुतालबा। सारी ज़िंदगी बड़ी खुल के। सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसकी तहकीकात पहली, और दूसरी जो बात जिसकी मैं मजम्मत कर रहा हूँ वो ये है कि अमल कौन है जो सुन लें मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में जो एटमॉस्फेयर नहीं है जर्नलिस्ट के लिए आज़ादाना काम करने का, वो सबसे ज़्यादा काबिल मजम्मत है। कि अरशद शरीफ
शाकर साहब और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं आम जर्नलिस्ट को एक पिस्टल का लाइसेंस इशू किया जाता है। क्यों बाहर जाना पड़ता है? नहीं, मुझे आप ये बताएं यहाँ पे वो कैसे ना बाहर जाएं, एक आम क्राइम रिपोर्टर जो 24 घंटे खतरे में है। बुनियादी तौर पे सवाल ये, कई इदारों को ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। मैं बुनियादी तौर पे ये सवाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा एनवायरनमेंट, बतौर लीडर आज मेरा आपसे मेरी दोस्ती भी है, आज मैंने तक सवाल करने हैं, बतौर लीडर सहाफ़ियों की बका के लिए आज तक क्या किया? देखिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ हमें बुलेट प्रूफ जैकेटें ले दी हैं, क्या आपने हमें लाइसेंस जारी करवा दिए असले के? बात ये है कि आपने हमारी दरबारों घरों के बाहर चौकियां बनवा दी हैं। देखें ये चीज़ें नेचुरली हम डिमांड कर सकते हैं, मालकान आज तक अपने एजेंडे में ये चीज़ें रखी हैं। आप ये जो कैमरा जिसके साहब मैंने आपको 5 दफ़ा वोट डाला है, मेरा बुनियादी बात ये है कि ये जो कैमरा है ये इंश्योर्ड है, आप इंश्योर्ड नहीं है, और इसके ऊपर हमने हमेशा मजम्मत की है। इसके ऊपर क्या वर्कआउट किया? नेचुरल हिस्ट्री को मालकान से डिमांड करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम तक हमें हेलमेट तक तो दिलाया नहीं। बाबा मुझे बताए ना कि क्या आप, यही तो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे तो आपको कोरोना के दौरान किट्स जिस तरीके से मिल रही थी, एक रिपोर्टर को हॉस्पिटल में काम कर रहा है और हॉस्पिटल पूरा इन्फेक्टेड है, ठीक है ना? ये बताएं कि इस एनवायरनमेंट में जहाँ पर बरादरी के लीडरान भी, मैं यही बात आपको थोड़ा सा सुन तो लें। आज आपका भी एहतसाब होना है, आज आपको भागने नहीं देना। मैंने हमेशा एहतसाब के लिए तैयार रहा हूँ। ये बताएं भट्टी साहब कि आप जहाँ पर बरादरी के सदूर और उनके आला तरीन ओहदेदारान उनके लिए कुछ न करते हों, उन्होंने मुल्क छोड़ के भागना नहीं तो क्या करते? यही तो सवाल उठा रहे हैं हम कि यार क्यों अपनी सफ़ों को कब दुरुस्त करेंगे? ऐसा माहौल क्यों है पाकिस्तान के अंदर कि सफ़ों को कब दुरुस्त करेंगे? रज़ा रूमी जो है वो कातलाना हमले का शिकार हो और उसको मुल्क के बाहर से जाना पड़े, या ऐसे रियाज खान को उठा लिया जाता है दिन दिहाड़े, माहौल 26 उसके ऊपर FIR। ऐसा माहौल क्यों हो कि एहतजाज मुझे कोई नजर ही नहीं जो है वो लापता हो जाए? और कोई ये बताएं कि इतने वाक़यात हो गए हैं, फरूकी पकड़ा गया है, मुझे ये बताएं इतने साबर शाकर यहाँ से भाग गया है। तो बता रहा हूँ यार, मुझे सुनने दे। आज जो सवालात आपके एड्रेस कर रहे हैं, आप जो आप सवालात कर रहे हैं, यही बात कर रहा हूँ, इन सारे काबिल मुजम्मत रवैया है, यही तो आपको बता रहा हूँ। दुरुस्त होगा ये उस वक्त दुरुस्त होगा जब इस मुल्क के हम हक में मिल जाएंगे। नहीं, ये उस वक्त दुरुस्त होगा, दास्तान तक ना रहेगी। ये उस वक्त दुरुस्त होगा जब इस मुल्क के अंदर जेन्युइनली इदारे एक तो अपनी लिमिट्स में आएंगे, पार्लियामान जो है पार्लियामान की बालादस्ती मानी जाएगी। ये नहीं होगा कि एक अमेंडमेंट पार्लियामेंट लाए और सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को ख़त्म कर दे तशरीह की सूरत में। ऐसे जब चीज़ें होंगी तो देखो आपके मुल्क में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो होती है, आपके मुल्क में जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इक़दाम होते हैं आपके मुल्क के अंदर। अरशद शरीफ का कत्ल पूरी सहाफ़ी बरादरी का कत्ल। मुझे बताएं अली वज़ीर, मैं आपसे वो सवालत कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, वही चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। अली वज़ीर जो है उसका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होता, किसी और का हो जाता है। आपने क्या किया आज तक सहाफ़ी बरादरी के इस मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स यही है कि हमें एक रियल डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ जाना होगा। एक ये नहीं होगा, ये डेमोक्रेटिक सेटअप आपके दरमियान और हमारी सहाफ़ी बरादरी में कब आएगा? हमारी सहाफ़ी बरादरी में भी नेचुरली एक प्रोसेस चल रहा है, हर चीज़ कब आएगा? आपको क्या लगता है कि नहीं हो रहा? उसकी 8वीं पीढ़ी हूँ सहाफ़ी बरादरी। आप बताएं कि नहीं होता? हम हो रहा है प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर। हम इलेक्शन आंखों में आंखें डाल के मैं बिल्कुल हम वो तो इलेक्ट होके आते हैं, सारा कुछ है, लेकिन क्यों जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो उनकी फलाह वो नैरेटिव, मैं ये आप सुनें कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के अंदर रियासत जो है वो इस लेवल के ऊपर अपने मामलात को चलाने के लिए आपके अंदर मुख्तलिफ ग्रुपिंग्स करती है, और उन ग्रुपिंग्स को जिसको रियासती या हुकूमत की तरफ से सरपरस्ती छतरी हासिल होती है, वो तो ऊपर बैठ के और लोगों को बाकी जगह मैसेज कर रहे होते हैं कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव। एक मैसेज बट वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। एक मैसेज अच्छा, और उसकी रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से मैसेज दे दें। मैसेज यही है कि अरशद शरीफ समेत जितने भी सहाफ़ियों को चाहे उनका मर्डर हो रहा है, चाहे उनको लापता किया जा रहा है, इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमें एक हकीकी पाकिस्तान के अंदर ऐसे निज़ाम के लिए एफर्ट करनी होगी जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज ना हो, बल्कि वो पब्लिक के साथ और आपस में एंगेज हो और मामलात को ठीक करने। जब आप इस्टेब्लिशमेंट के बयानियों को लेकर चलते हैं और उसके बाद फिर आपका टकराव हो जाता है तो फिर आप राह हक पे चल पड़ते हैं, ऐसे नहीं चलेगा मामला। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रेहान मिर्ज़ा साहब खड़े हैं लोअर प्रेस क्लब में, और एक ज़ाहिर है कि इस वक्त हर सहाफ़ी बरादरी का शख्स अश्क बहा है और गम से चूर है। अरशद शरीफ एक बहुत बड़ा सहाफ़त का नाम, अब हमारे दरमियान नहीं रहे वो,
तो इस हवाले से आप क्या? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरशद शरीफ जो एक नहीं था इस मुल्क में, ये हम सब अरशद शरीफ हैं। अरशद शरीफ का जो सदमा है ये हमारी साफ़ी बरादरी के लिए बहुत बड़ा अलमी है। ये इसका खून रायगा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह हम हर प्लेटफार्म पे इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और आखिरी हद तक भी जाएंगे। नासिर अतीक सहाफ़त की दुनिया का इतना ही बड़ा नाम है और इनकी सारी ज़िंदगी शोबा सहाफ़त की खिदमत करते हुए गुजर गई। मुतअद्दिद बार लाहौर प्रेस क्लब की सीनियर नायब सदर भी रहीं और इन्होंने बहुत फलाई काम किए और सहाफ़ियों को पर्सनली तौर के ऊपर मेरे ख्याल में इनसे बेहतर शायद ही कोई जानता हो। इतना बड़ा सानिया हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना बड़ा बल्कि बहुत बड़ा, ये सानिया कभी भूलने वाला नहीं है। अरशद शरीफ के साथ जो हुआ, हम इतने खौफज़दा हैं कि हमारे जो भी आवाज़ उठाएगा क्या उसके साथ भी ऐसा ही होगा। और जैसी इसकी खबर आई है, मेरे ख्याल ये नहीं कि सहाफ़त की दुनिया में इसका वो मतलब कहा गया कि भाई उसके साथ ज़्यादती है, बल्कि हर घर में मातम का वो सोख के चल रहे। और हम लोग इतने परेशान हैं कि जो भी आवाज़ उठाए या तो उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, बेचारा अगर मुल्क छोड़ता है तो उसका फिर पीछा किया जाता है। हम अपने गवर्नमेंट छोड़ने तक मजबूर कर दिया। जब वो मुल्क छोड़ गया लेकिन उसका फिर पीछा किया गया। हम अपने इदारों से पूछते हैं, अपनी हुकूमत से पूछते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो मतलब शहीद के साथ ऐसा क्यों हुआ, और बताया जाए कि उसको क्यों कत्ल किया जाए। क्या सच उसकी ज़ुबान तो पहले बंद कर दी थी। अगर वो वहाँ क्या लगता है आपको, क्या लगता है? नहीं, हादसा तो नहीं है उसके साथ, मतलब हादसा नहीं है ये उसके साथ जो भी हुआ है। और उस अफ्रीका में आपको पता है जहाँ पे उसका हुआ है, वहाँ की पुलिस कमज़ोर है, वहाँ अदारे कमज़ोर हैं, और जो पुलिस अपने सर पे ले लिया उसका कोई चैलेंज नहीं होता, उसका कोई चैलेंज नहीं होता। तो हम अपनी हुकूमत से कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। नाज़रीन, मैंने उस सहाफ़ी से बात की है जो हकीकत को बहुत करीब से जानता है, लेकिन जाहिर है इसी मुल्क में उन्होंने रहना है। दबे छुपे लफ्ज़ों में वो सारी बातें उन्होंने कर दी हैं जो अभी तक तो किसी सहाफ़ी ने नहीं की। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में वाकई ही सहाफ़ियों का जीना बल्कि दोबर ही नहीं हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में अगर यही सूरत हाल रही, क्या सहाफ़ी पीछे हट जाएंगे? क्या सहाफ़ी अपने मकसद को छोड़ देंगे? क्या ये प्रोफेशनलिज़म जारी नहीं रहेगा? सीनियर तरीन सहाफ़ी और हमारे लीडर भी लाहौर प्रेस क्लब के मुतअद्दिद बार रह चुके हैं। ज़ाहिद गोगी साहब को कोई नहीं जानता, उस्तादों के उस्ताद हैं और इन्होंने इल्म को, शोबा सहाफ़त को, ज़राया अबलाग को ऐसे बांटा है कि जैसे ये सदका जारिया है। और अगर आपको प्रेस क्लब के अंदर जितने भी लोग मौजूद नज़र आएंगे तो 80% इनकी शागिर्दी से बिलमशूल मेरे गुज़र के ही नज़र आएंगे। इन्होंने बड़ा करीब से सहाफ़त को देखा, अरशद शरीफ को देखा है, पॉलिटिकल बीट्स की हैं, सब कुछ किया है। ज़ाहिद भाई क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया यासिर साहब। कहने को कुछ रह गया है? रोज़ जनाजे उठा के हम तो थक गए हैं कि किसी भी सूरत में हो। आज तक मुझे बताइए, बुनीर से अगर शुरू कर दें हम इसका सफ़र, तो वहाँ से शहादतों का सफ़र शुरू होता है जो आज कीनिया तक पहुँच गया है। कीनिया तक हम क्या करें, किससे फरियाद करें? तहकीकात का मुतालबा होता है, फिर टाइम फिर हुकूमत भी उस वक्त कह देती है जी कि हम तहकीकात करवाएंगे इसके लिए। लेकिन यकीन जानिए, आज तक आप देखिए अहमद मीर साहब पे अटैक हुआ, अब सार आलम साहब पे हुए, अब ये मामला हो गया। आज तक किसी का मुलज़म का पता चला? कभी किसी अब किसी का नहीं पता चला। और ये भी खून रायगा मुझे लगता चला जाएगा। पंजाबी में कहते हैं कि मुल नहीं बहना था। ये आप ठीक करें, लेकिन ये अब वक्त आ चुका है कि अब इस मुल हम इंशाल्लाह डालेंगे। ये जो इतने लोग इकट्ठे हो गए, जर्नलिस्ट आ गए आज आपके सामने, तो ये कुछ सवाल करने की जिसारत करूँगा। जी ज़रूर, क्योंकि आप खुले दिल के लीडर हैं, आपने हमेशा वही सिखाया है जो आप समझते हैं कि वो कह दिया जाए। आज तक हमारी साफ़ी बरादरी के जितने लीडरान हैं, मुझे दुख है इस बात का, उन्होंने वर्किंग बाउंड्री में काम करने वाले रिपोर्टर्स के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक का इंतज़ाम नहीं किया, एक हेलमेट का इंतज़ाम नहीं किया, एक उनको असला लाइसेंस नहीं दिलवा सके। ये बात गलत है। ये आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है। अच्छा, ये जो सूरत हाल है ना, ये ऐसा होना चाहिए। मेजरमेंट्स जो भी हैं तो हैं जो यहाँ पे लोकली आपने करने कवर, तो इसके लिए ये बिल्कुल ये इदारों की जिम्मेदारी होती है कि उनको एक हेलमेट, उनको जैकेट्स भेज के हम वॉर जोन में भेज देते हैं या कहीं और भी कर देते हैं।
और दुख। लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल जो इस वक्त की बात कर रहे हैं आपने, ये जो निशानदेही की, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर मैं दूसरी राय नहीं है। काफी दूसरे मुल्कों में भागेंगे नहीं ये, लेकिन वहाँ पे भी तो महफूज नहीं, तो अब कहाँ चले जाएं? अब जाहिर हो गया ना, ये तो अब अजीबो गरीब सूरत हाल हो गई, अब तो कहीं भी महफूज नहीं है। पाकिस्तान में रहते हुए तो अब आपके सामने सूरत हाल है, आप ये क्या, हक की आवाज उठाएगा अब? हम तो हमेशा हक की आवाज़ ही उठाते हैं। और इतना बड़ा सानिया होने के बाद जी ये हम देखिए, आवाज़ रोकी नहीं जा सकती, ये याद रखें, आवाज़ रोकी नहीं जा सकती। मार देते हैं ज़ाहिर साहब, ये सैकड़ों लोग हैं जो बाहर इकट्ठे हुए, मार देते हैं, तो मार के ही तो आवाज़ें तो नहीं मरती ना, आवाज़ें जिंदा रहती हैं। आवाज़ें जिंदा रहती हैं। बहुत बड़ा लफ्ज़ आवाज़ जिंदा रहती है। हबीब जालिब से उठने वाली आवाज़ आज अरशद शरीफ पर आकर इख्तिताम पजीर नहीं हुई। इनके पीछे लाखों करोड़ों ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो आज भी जज्बा रखते हैं हुब्बुल वतनी का, और वो ज़राया अबलाग को इस तरह लेके चलते हैं जैसे एक प्रोफेशनलिज्म है, उस तरह प्रोफेशनलिज्म होगा जैसे अरशद शरीफ करता। देखिए, आपको इख्तलाफ राय का हक होता है, आप किसी की बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ इस हद तक बढ़ जाए, इस तरह कर दिया जाए, तो ये माफ़ कीजिएगा, इख्तलाफ नहीं, ये कुछ और बात। अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा। दावती खिताब दूंगा कि कोई जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, आज सबके दिल खून के आंसू रो रहे हैं। और मैं 2-3 सवाल आज रखूँगी कि हमारे अरशद शरीफ भाई की गलती क्या थी, उसका क्या कसूर था। उसने कभी एंटी स्टेट बात नहीं की, उसने कभी मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं की। मैंने उस मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को सरहदों के ऊपर कवर करते हुए देखा। अगर अरशद शरीफ की कोई गलती नज़र आती है तो वो ये आती है कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी ऐसी थी कि 22 करोड़ अवाम उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आंख बंद करके एतमाद करते थे और समझते थे कि ये बात ठीक है। और जब उनको मौत के घाट उतारा गया, जुल्म, और मैं कहती हूँ जुल्म इससे बड़ा क्या होगा कि वो पहले ही अपनी जान बचाने के लिए इस मुल्क को छोड़ गए। हम पूरी पाकिस्तानी कौम ये मुतालबा करते हैं कि हमें अब इस केस को मंतकी अंजाम तक हर सूरत पहुँचाना है, ताकि मज़ीद अरशद शरीफ जैसे लख्ते जिगर, जैसे लाइक बच्चे, माओं को उनकी लाशें ना देखनी पड़े। हमें और शहादतें नहीं चाहिए, इजहार राय की आज़ादी। और मैं ये कहती हूँ कि ऐसी कौन सी वायलेशन थी, कौम को आगाह किया जाए। अपने फ़र्ज़ को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ निभाते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स की तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर लिख के यहाँ आपसे मुखातिब हूँ। मैं अभी यहाँ से जाने के बाद असेंबली के अंदर भी करारदाद पेश करने लगी हूँ। अब हमारे में इतनी अब हिम्मत नहीं रही मज़ीद लाशें उठाने। शान है कि अब जाने पे भी हमारी जान अगर नहीं छुटनी तो हम यहाँ पे अपने बच्चों को, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये जो अरशद शरीफ को इंसाफ मुहैया करने की मूवमेंट है, इसका हिस्सा बने और अपने भाई की शहादत जो मेरे और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, हम जो यहाँ पे खड़े हैं, हमारे बेहतर मुस्तक़बिल की जंग लड़ते लड़ते ये अरशद शरीफ की ज़ाती जंग तो नहीं थी। उसने तो किसी का ज़ाती हैसियत में कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, वो तो शहीदों के घराने से उसका ताल्लुक़ था। लिहाजा आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना फरूक सईद साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, जिसने पाकिस्तान में हक और सच की बात करने के लिए आज अपनी जान कुर्बान कर दी, वो यहाँ से चला गया, लेकिन उसका पीछा जालिमों ने नहीं छोड़ा और उसको जिस तरह से शहीद किया गया वो इंतहाई दुख की बात है। ये सहाफत जो अपनी जान के खेल के करते हैं हमारे लिए, जमहूरियत के लिए, वो सहाफ़ी हमारे तमाम कम्युनिटी के लिए दी गई, हक और सच के लिए दी गई। हमें चाहिए कि हम तमाम पाकिस्तान के मीडिया यूनियंस, प्रेस क्लब मिलकर एहतजाज भी करेंगे और उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट और कीनिया की हुकूमत मिलकर कीनिया की
कोई ऐसा कमीशन ना बनाया जाए जो ये फैसला करें कि असल हकायक और मुहर्रकात क्या थी और किन के जरिए ये शहीद करवाया गया हमारा भाई अरशद शरीफ। तो मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जिस तरह आज पूरे लाहौर के यूनियंस प्रेस क्लब इकट्ठे हैं, ये मैसेज पूरे पाकिस्तान की एक आवाज बन जाना चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान भुट्टा साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हमें दावत खिताब दूंगा सलीम शेख साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। सलीम शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो पूरी सहाफ़ती बरादरी का कत्ल है। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ तमाम ज़िम्मेदारान से, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, कि वो जो है तमाम तहकीकात जो है वो साफ शफाफ करें, और जब तक उनकी फैमिली और हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो मुतमिन ना हो जाए तब तक जो है वो इसकी तहकीकात जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, और साफ शफाफ तहकीकात मुकम्मल करके जो है वो बताया जाए कि बहुत अच्छा कदम है कि सारे सहाफ़ी बहन भाई इकट्ठे हुए हैं और इस पे हमने कोई अपनी आप से मिल के आवाज़ उठाई। आखिरी बात मेरी ये है कि हम इतने भी मर नहीं गए। मेरा ख्याल है कि बहुत सीरियस किस्म की आप वो जो है सहाफ़ी सॉ फ्रांसियर बगैर विदाउट बॉर्डर्स उनको लिखे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन को कहें कि पुट टुगेदर अ मिशन, फैक्ट फाइंडिंग करें, और जिसने भी जुल्म किया है, जिसने भी ये शहीद किया उनको कम अज़ कम उनकी रिपोर्ट तो हमारे हाथ में आए कि क्यों इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उनको UAE से क्यों निकलवाया, किन्नू तकलीफ सी और जिंदा रहने से। ये सवाल चुकने पैणगे, चाहे लख इख्तलाफ हो उन्होंने पोलिटिकल नज़रिए ना, लेकिन ਜਿਹੜਾ भी हक है फंडामेंटल राइट है साडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन तुसी लै नहीं सकते। बड़ी मेहरबानी, मेरा ख्याल है सानू कल नूं अगे वधाण दी लोड़ है सर। थैंक जी, अब मैं दावत खिताब दूंगा सीनियर सहाफ़ी रहनुमा इब्राहिम लकी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज पूरे पाकिस्तान के लिए, न सिर्फ सहाफ़ी कम्युनिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए ये आज का दिन बहुत इंतहाई अफसोसनाक दिन है। हमारे भाई, हमारे दोस्त अरशद शरीफ कीनिया में शहीद हुए, और ये वाक़या अब तक की जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये वाक़या मशकूक दिखाई दे रहा है। इस पर हमें अब तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं उन पर यकीन नहीं है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान इस पर एक आज़ादाना कमीशन बनाए और उसकी तहकीकात करे।